सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभम। तो आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पॉलिटिकल का, जो कि है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मतलब इसे इंग्लिश में अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, इसमें ये बताया गया है कि हर जो भी हमारे संविधान का है उसको अनुसूचियों में बांट दिया कि इस सूची में इसके बारे में बताया, इस सूची में इसके बारे में। तो आज जानते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी अनुसूची आती है जिसमें बताया गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। हमारी पहली अनुसूची में ये बताया है कि जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, यानी जिसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और राज्य कि इसमें ये बताया हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनका उल्लेख किया गया, उनका क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है और उनके नाम। कि अभी आज के प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं। और अनुसूची क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे देश में, जो कि हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है गाइस, क्लियर है। ये एकदम करंट बताया मैंने आपको कि जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हमारे देश में भाग को जोड़ा गया 370 है, तो पहले हमारे कितने राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब हमारे कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है गाइस, ये बहुत इजी है, इजी लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं। दूसरा आता हमारा वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। दूसरी हमारी अनुसूची में क्या बताया गया है, वेतन भत्ते का उल्लेख। वेतन भत्ते का उल्लेख सभी प्राय है जो हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो हमारे पदाधिकारी, जज, जितने प्रकार बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनकी उनका जो वेतन है, उनकी सैलरी है, उसके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी, जितने पद अधिकारी है, ऊंचे पद अधिकारी है, उनके भत्ते के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। क्लियर है गाइस। आते तीसरी पे। तीसरी अनुसूची में बताया है कि शपथ पद ग्रहण के समय, और जैसा कि मैंने बताया, जो मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, ये जब शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, उसके बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। क्लियर है। चौथा है राज्यों का राज्यसभा सदस्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व। जो हमारे राज्य हैं और राज्य सरकार का जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें ये बताया है कि जो हमारी स्टेट है, राज्य और केंद्र सरकार के जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का जो प्रतिनिधित्व किया गया है, वो किसमें है, चौथी अनुसूची में। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं 5वीं अनुसूची पे, जिसमें बताया गया है SC और ST का प्रशासन और नियंत्रण। जो हमारी शासन और उनका जो नियंत्रण है उसके बारे में बताया गया है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन है, प्रशासन मतलब उनके लिए जो काम किया जाता है, उनके ऊपर जो नियंत्रण किया जाता है, उनके लिए, उनके भले के लिए, उस किसमें बताया गया है, अनुसूची 5 में। क्लियर है। अब आते हैं 6ठी पे, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कौन सी अनुसूची में, वो है 6ठी अनुसूची। इसमें ये बताया है कि जो हमारे मतलब पूर्वी राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं, तो इनके जो प्रशासन, इनके ऊपर कार्य, इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनका विकास के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया, वो होता है 6ठी में। क्लियर है गाइस। अब आते हैं हमारी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बताया गया है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया है। हमारी 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें बताया गया है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो बताया गया है, और 3 महत्वपूर्ण सूचियां बताई गई है। वह कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। मैंने गाइस आपको ये प्रस्तावना में भी पढ़ा है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट सूची पे। नेक्स्ट दूसरी 8वीं सूची में बताया गया है, 8वीं सूची में बताया गया है, इसमें 22 भागों का उल्लेख किया गया है।
जो हमारी 8वीं सूची है, जो हमारे भारत देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, मतलब विविधता है भाषाओं में, वो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तमिल भाषा है, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, असमी और बहुत सी भाषाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। पहले इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था पहले, और बाद में इसमें बाकी भाषाएं और जोड़ दी गई। क्लियर है गाइस? अब आती है 9वीं अनुसूची। इसमें बताया गया कुछ भूमि सुधार संबंधित तथा और संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो हमारी भूमि सुधार मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसके संबंधित बताया, कुछ भूमि सुधार से संबंधित बताया है, ठीक है, और संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां बताई गई। जो अगर हमारी संपत्ति को कुछ नुकसान होता है उसकी जो विधियां हैं वो हमारी 9वीं अनुसूची में बताया गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ये जो 9वीं अनुसूची थी ये कब जोड़ी गई? अरे हमारी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? वो जोड़ी गई संविधान संशोधन अधिनियम 1915 द्वारा जोड़ी गई। क्लियर है गाइस? आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो हमारी अनुसूचियां हैं पहले कितनी थी? 8, और अब कितनी होगी? 12। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ये। अब आते 10वीं अनुसूची में। इसमें बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। जो हमारा दल बदल कानून से मतलब ये है कि जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो समय समय पर अपने दल बदलती रहती है, मतलब कभी इस पार्टी से उस पार्टी में बदलती रहती हैं। और आपने 12th के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, एक क्या कहते हैं, एक नेता थे, उन्होंने 7 बार दल बदले, 7 बार। तो ये उसके ऊपर ये कानून बताया दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया ये अनुसूची। ठीक है गाइस? अगर कोई दल बदल से संबंधित कोई कार्य जो भी होता है वो इस अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो लास्ट 11वीं और 12वीं, बहुत इजी है याद करने के लिए और इम्पोर्टेंट भी। तो आता है 11वीं अनुसूची में। इसमें बताया गया पंचायती राज, जो हमारी ग्राम पंचायत है उसकी पंचायती व्यवस्था के बारे में, सदस्यों के बारे में, कार्यों के बारे में, विषयों के बारे में, ये सब इसमें बताया गया। जितना भी पंचायत से संबंधित कार्य है, जो भी बातें हैं इसमें इस अनुसूची में बताई गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ये जो अनुसूची 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। और इसमें कितने विषय हैं ये पूछा जा सकता है। इसमें 29 विषय हैं। जो ग्राम पंचायत की जो अनुसूचियां हैं उसमें कितने विषय जोड़े गए वो हैं 29। आती है हमारी 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका, जो हमारे जो लोग शहरी लोग हैं उनके जो व्यवस्था है, उनके कानून से संबंधित, उनके विकास से रिलेटेड किसमें बातें की गई? नगर पालिका, जो नगर में रहते हैं लोग, और जो गांव में रहते हैं उनके लिए पंचायती राज। इसमें और ये पॉइंट है, ये अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। क्लियर है गाइस? और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। इसमें 18 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। आई होप गाइस आपको सारा समझ हो गए, सारे डाउट क्लियर होंगे। ये इजीली मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, और ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है गाइस? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।